हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूँ वो है इंडिया राइजिंग पावर डिमांड एंड द हाइड्रोजन फैक्टर्स। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है इसको जानते हैं। इंडियाज एनर्जी एक्सपर्ट हैव स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटिंग हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड न्यूक्लियर पावर टू मीट राइजिंग एनर्जी डिमांड। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया के एनर्जी एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमको ये हाइड्रोजन प्रोडक्शन और ये जो न्यूक्लियर पावर है इनको इंटीग्रेट करना चाहिए, जिससे हम जो हमारा इंडिया में जो एनर्जी डिमांड का जो राइस हो रहा है उसको हम फुलफिल कर सकें। ठीक है, अब इंडिया का जो एनर्जी गोल है वो क्या क्या है। पहला है भाई नेट जीरो टारगेट बाय 2070। भाई इंडिया का एम है कि नेट जीरो एमिशन होना है हमारा 2070 तक। नेट जीरो मतलब समझ रहे हैं, मतलब हमको ग्रीन हाउस गैस बिल्कुल रिलीज ही नहीं करना है 2070 में तक, हम है ना। रिक्वायरिंग मासिव शिफ्ट इन एनर्जी सिस्टम, 500 गीगावाट फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्स बाय 2030। ठीक है, मतलब ये टारगेट रखा गया है कि भाई हम नॉन फॉसिल सोर्स से हम 500 गीगावाट का एनर्जी हम जनरेट करेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी का एक्सपांसन करेंगे। गवर्नमेंट का एम है कि 100 गीगावाट का न्यूक्लियर पावर हम 2047 तक हम करें। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, सरकार का गोल है कि भाई हम फोकस करें कि रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी फॉर ग्रीन हाइड्रोजन टू रिड्यूस डीकार्बोनाइज इंडस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एंड यूज सेक्टर्स, ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, हीट पंप्स एंड इलेक्ट्रिक फर्नेस टू कट फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी। ठीक है, आगे चल के मतलब फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी उसको कट करने का काम। ठीक है, तो ये सारे जो है इंडिया के फ्यूचर के गोल्स हैं। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, है ना। अब क्या रीज़न है राइजिंग एनर्जी डिमांड इन इंडिया। अब क्या चीज़ को देख के लोग बोल रहे हैं कि भाई आगे चल के एनर्जी डिमांड जो है और बढ़ेगा। तो पहला चीज़ है इकोनॉमिक ग्रोथ एस्पिरेशन। ठीक है, अब इंडिया जो है कहीं ना कहीं उसका टारगेट है कि डेवलप्ड इकोनॉमी बनना। ठीक है, पर कैपिटा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ये कहा जा रहा है कि 2040 तक वो ट्रिपल हो जाएगा, तो ये एक डिमांड है। पॉपुलेशन ग्रोथ और अर्बनाइजेशन जो है वो बढ़ रहा है। तीसरा है इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन। ठीक है, जो ट्रांजिशनिंग स्टील, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर सेक्टर्स टू क्लीन अप इनपुट रेस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रीज जो भी क्या बोलते कार्बन प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, अब वो कहीं ना कहीं डीकार्बोनाइजेशन की ओर जा रहे हैं, तो उनके लिए ये न्यूक्लियर एनर्जी और ये जो हाइड्रोजन है ये आपको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। फिर है आपका डिजिटल एंड ऑटोमेशन पुश, डेटा सेंटर, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एआई सिस्टम रिक्वायर कांस्टेंट पावर सप्लाई। तो इन सभी को आपको कांस्टेंट पावर सप्लाई चाहिए, तो वहाँ पे आपका एनर्जी डिमांड होगा। ठीक है, क्लाइमेट एडेप्टेशन नीड मोर कूलिंग, इरिगेशन एंड डिजास्टर मिटिगेशन रिक्वायर रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो क्लाइमेट को देखते हुए हमको ऐसे इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत पड़ेगा जो कि डिज़ास्टर मिटिगेशन कर सके, कूलिंग अच्छा से ज़्यादा कर सके, इरिगेशन भी अच्छे से ज़्यादा कर सके। ठीक है, तो उन सब चीज़ के लिए हमको पावर चाहिए, जैसे कि पावर नीडेड फॉर फ्लड पम्प्स, ड्रॉट इरिगेशन, कूलिंग अप्लायंसेज। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें कि भाई जब ज़्यादा ही बाढ़ आ गया तो उस समय पे हमको पंप चलाने के लिए चाहिए बिजली चाहिए, है ना। फिर ड्रॉट आ गया तो इरिगेशन के लिए हमको बिजली चाहिए, कूलिंग अप्लायंसेस के लिए बिजली चाहिए। तो ये सारा जो चीज़ है आगे चल के बिजली का जो डिमांड है वो बढ़ेगा। तो ये जो सारी चीज़ें इस वजह से बढ़ेगा बोला जा रहा है ना। एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन टू राइजिंग डिमांड। अब ये जो डिमांड जो बढ़ेगा उसको लेके अभी क्या सॉल्यूशन जो है किया जा रहा है। तो पहला चीज़ है रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन, जैसे कि सोलर, विंड और हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। बेस लोड न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर ऑफर रिलायबल लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी टू कॉम्प्लीमेंट इंटरमीडिएट सोर्स। ठीक है, मतलब अब न्यूक्लियर पावर पे फोकस किया जा रहा है। बैटरी स्टोरेज सिस्टम यूज्ड टू स्टोर सोलर विंड एनर्जी फॉर नॉन जनरेटिंग हावर्स। ठीक है, मतलब बैटरी स्टोरेज सिस्टम को और ज़्यादा दिया जा रहा है ताकि जब बिजली नहीं है, हवा नहीं आ रहा है, तो बैटरी में जो एनर्जी स्टोर है उसका इस्तेमाल कर सके। इलेक्ट्रोलाइसर बेस्ड हाइड्रोजन प्रोडक्शन किया जा रहा है, यूजेस सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन फॉर इंडस्ट्रीज। फ्लेक्सिंग कोल प्लांट्स टेम्परली, कोल फायर्ड प्लांट आर एडजस्टेड टू बैलेंस रिन्यूएबल इनपुट ड्यूरिंग पीक सोलर हावर्स। ठीक है, मतलब इस तरह से बनाया जा रहा है कि भाई जब पीक हावर चल रहा है सोलर का, जब अच्छे से सूरज निकला हुआ है तो उस समय पे रिन्यूएबल एनर्जी ले लो, और जब सूरज कम हो गया तो भाई कोयले से जला के प्लांट से बिजली ले लो। ठीक है, तो इस तरह से अभी काम किया जा रहा है, कहा जा रहा है। ठीक है, अब क्या क्या सॉल्यूशन मतलब फेस किया जा रहा है बाय एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन। ये जो भी मैंने अभी सॉल्यूशन बनाया, एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन जो मैंने बताया, उसको लेके क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं। तो पहला है इंटरमिटेंसी ऑफ रिन्यूएबल्स, सोलर एंड विंड कैन नॉट प्रोवाइड। मतलब वही है आपका सोलर और विंड एनर्जी वो कंटिन्यूस आपको तो मिलता नहीं है। ठीक है, जब हवा चलेगा तब बिजली मिलेगा, जब धूप है तब बिजली मिलेगा। दूसरा है फ्लेक्सिंग न्यूक्लियर इन कॉस्ट
इनएफिशिएंट, है ना, मतलब ये जो न्यूक्लियर एनर्जी का आप बात कर रहे हैं वो एकदम महंगा है। बैटरी स्टोरेज स्टिल एक्सपेंसिव, ये जो बैटरी स्टोरेज का बात कर रहे हो ये भी बहुत एक्सपेंसिव है। सेपरेट ट्रीटमेंट फॉर हाइड्रोजन एंड स्टोरेज, भाई ये जो आप बोल रहे हो ना हाइड्रोजन के ऊपर हम डिपेंड होंगे ये होंगे, तो भाई ये जो हाइड्रोजन को लेके जो ट्रीटमेंट किया जाता है, हाइड्रोजन प्रोडक्शन और स्टोरेज, इसके लिए आपको अलग अलग ट्रीटमेंट करना पड़ता है, सेपरेट ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ये भी बहुत खर्चा वाला है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है आ रहे हैं, ठीक है। अब आगे चल के इसको क्या किया जा सकता है, ठीक है, वे अहेड हाइड्रोजन एज ए सॉल्यूशन, हाइड्रोजन को हम समाधान लेके क्या क्या काम कर सकते हैं। तो पहला चीज़ है रीडिफाइन ग्रीन हाइड्रोजन एज ए लो कार्बन, अडॉप्ट कार्बन थ्रेशोल्ड बेस्ड टेक्सोनॉमी टू इंक्लूड न्यूक्लियर बेस्ड हाइड्रोजन। दूसरा है सिनर्जाइज हाइड्रोजन विथ स्टोरेज सिस्टम, कंबाइन इलेक्ट्रोलाइजर बेस्ड हाइड्रोजन एंड बैटरी स्टोरेज फॉर इकोनॉमिक इफिशियंसी, एक्सिलरेट न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट, भाई ज़्यादा से ज़्यादा अब न्यूक्लियर एनर्जी वो हो निकले उसके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट लगाया जाए न्यूक्लियर प्लांट, ठीक है। इंसेंटिवाइज इंडस्ट्रियल हाइड्रोजन यूज, मतलब जो भी इंडस्ट्रीज हैं, है ना, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, स्टील हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, जो भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके चल रहे हैं उनको आप इंसेंटिवाइज करो, ठीक है, ये काम कर सकते हैं। स्ट्रेंथन ग्रिड फ्लेक्सिबिलिटी टूल, डिप्लॉय एआई बेस्ड डिमांड रिस्पॉन्स एंड ग्रिड बैलेंसिंग सिस्टम, ये सब लाया जाए कि भाई जब डिमांड हो उस हिसाब से आपका जो एनर्जी है वो हाई लो करते जाएं, ऐसा नहीं कि बस बिजली प्रोड्यूस किए जा रहे हैं जितना डिमांड नहीं उससे ज़्यादा और बस वो वेस्ट होते जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एआई बेस्ड डिमांड रिस्पॉन्स होना चाहिए ताकि ग्रिड बैलेंसिंग सिस्टम चले, ठीक है, तो ये कहा जा रहा है, ठीक। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।